मोदी जी ने मंदिर बनाया क्या? हैं? मोदी जी ने मंदिर बनाया क्या? पहले क्या थे आप? पहले क्या थे आप? दोबारा इलेक्शन लड़ने का अधिकार ही खत्म कर देना चाहिए। बस यही है, अनपढ़ की राजनीति हो रही है। ये भी हार जाएंगे वहाँ से, ये भी सीट नहीं इनको मिलेगा उत्तर प्रदेश से। अमेठी में अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये भारतीय जनता की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की यूज कर रही है भारत रत्न को। और मदर टेरेसा को तो आप भारत रत्न देते रहो, लेकिन जो संविधान के निर्माता थे उनको क्यों भारत रत्न दिया आप? तो उसको ये बोला कि मेरे बाप ने माफ़ी मांग ली है। पिताजी को मालूम है ठीक है, जिद कर रहा है, तमाशा ना हो तो चलो बात मान जाओ। अगर आपने 70 सालों तक देश में राज किया है तो आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ो। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। सरगर्मी तेज हो रही है तो तेज हो रहा है अलटने पलटने का सिलसिला भी। देश की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है। पलटने के मौके और पलटने के जरिए ढूंढ के नेता पाले बदल रहे हैं। आपने देखा नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अग्रणी पलटे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली वापस। फिर अब भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को। उनके पोते जयंत सिंह जो इंडिया गठबंधन में थे, यूपी में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में 9 सीटें जीतने वाले, अब वो पलट के आ गए हैं बीजेपी के साथ। तो ये पलटू राम राजनीति तेज बढ़ती जा रही है। लोगों से बात करते हैं। ये जो पलटने वाले नेता हैं, नीतीश कुमार पलटे, अब जयंत चौधरी पलटे, इन पर क्या कहना है आपका? तो यही है, इन लोगों का बस अपनी राजनीति पलटू काम ही करना है। कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में मिल के अपना काम निकालना है। और क्या है, उनको गरीब को किसी को कोई देखना नहीं है, बस अपनी। तो आप लोग लेकिन भरोसा तो कर ही लेते हैं ऐसे लोगों पर? हम लोग तो भरोसा ही नहीं कि हम शुरू से हम उनको वोट देते ही नहीं है। समझे? नीतीश कुमार पलटे, अब जयंत चौधरी पलट गए। जयंत चौधरी को जानते हैं ना? हाँ जी, जानते हैं जी। तो आप इत्तेफाक नहीं रखते कि मतलब ये दौर पलटू राम ऐसे नेताओं का है? बिल्कुल जी, सही बात है। इधर का पन्ना उधर, उधर का पाना उधर ही करना है इनको। देश में इस समय एक राजनीति चल रही है पलटने की। नीतीश कुमार पलटे, कर्पूरी ठाकुर को मिला भारत रत्न, अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, तो जयंत चौधरी पलट गए, बीजेपी के साथ आ गए हैं। आपका क्या कहना है? लोगों को पलटना नहीं चाहिए, एक एजेंडा रखना चाहिए, अपना मजबूत रखना चाहिए। वो जो जहाँ मजबूती देखते हैं वहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हम सच चलेंगे, लोग आपके साथ आए। तो लेकिन ये बीजेपी के साथ चले जाते हैं। बीजेपी में ज़्यादा तो नेता इसमें बीजेपी में जा रहे हैं। उनको लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी भारत रत्न ले लेते हैं। आपको लगता है क्या चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, इतने बड़े प्रधानमंत्री रहे, उनको भारत रत्न दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या किसानों की समस्याएं उससे दूर हो जाएंगी? बिल्कुल, किसानों की समस्या को हल करना चाहिए। और भारत रत्न उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए, नहीं मिला वो गलत था। और किसानों की समस्या बहुत ही ज़रूरी है, उसे लटकाना नहीं चाहिए, अटकाना नहीं चाहिए। लटकाना नहीं चाहिए, अटकाना नहीं चाहिए। एमएसपी गारंटी। अभी किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली 13 तारीख को वापस। नहीं, कूच नहीं करना चाहिए, उन्हें एक स्थान पर बात करना चाहिए, सरकार को भी बात करना चाहिए। और सरकार को अच्छी आश्वासन दे के काम करना चाहिए, विश्वास देना चाहिए, उन्हें विश्वास देना चाहिए, आश्वासन ना दे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत बोल करके भैया निकल गए। तो दो लोग जो मिले हैं उनका कहना है कि जो पलटने की राजनीति ठीक नहीं है। आप बताइए भैया, देश में इस समय पलटने की राजनीति चल रही है। पहले नीतीश कुमार पलटे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, अब उनको जो जयंत चौधरी के दादा को मिला भारत रत्न, अब वो पलट गए हैं। तो ये पलटू राम नेताओं को लेकर आके आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जो जिस पार्टी में जो नेता रहता है उसको पार्टी वोट, जनता वोट देती है, उस पार्टी के नाम से देती है। उनको जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी में चले जाए। ऐसे आदमी को दोबारा इलेक्शन लड़ने का अधिकार ही खत्म कर देना चाहिए। जिसको जीत करके दूसरी पार्टी में जा रहा, क्यों जा रहा? जनता ने किस लिए जिताया उसको? मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन कर देना चाहिए कि भाई वोट लेके जा रहा हूं तो मैं जिस पार्टी में वहीं रहूंगा। काम करना पड़ेगा, हम आपको जिता के भेज रहे हैं,
जीतने के बाद वो चला गए, जनता बेवकूफ़ हो गई। ऐसे नेतागिरी बेकार है, 9 बार सीएम बन चुके, ऐसा नेता करके क्या फायदा। अब जयंत चौधरी को क्या कहो, किसी को कुछ मत कहो, सब एक ही नल से नहाते हैं। तमाम लोग हैं कौन हो चुका नहीं, इस पे मत दिखाओ, बहुत बुरा हाल है इस टाइम, बहुत बुरा हाल है। सुनील जी कांग्रेस के नेता हैं, भैया को दुख बहुत ज्यादा है। हमने जिता दिया, गांव से मेहनत किया। आप बताइए, देश में इस समय राजनीति चल रही है पलटने की। नीतीश कुमार पलटे, अब जयंत चौधरी पलट गए हैं। वहाँ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला तो वो मंडल की ताकत है, और अब मिला है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, वो कह रहे हैं किसानों को ताकत मिली है। एज ए यंगस्टर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉलिटिक्स कि भारत रत्न ले लो और पलट जाओ? देखिए, पलटने की बात तो अपनी जगह पे ठीक है। मेन मुद्दा सब पॉलिटिक्स में ये होता है कि सबको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। जिस तरह बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो, उनको भी पता है अब चुनाव एकदम पास आ गए हैं, कुछ महीनों में शायद डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी, तो उनको पता है कि इस समय जिसके पास पावर है, जिसके पास पोजीशन है, उनको अपने साथ ले लो। और पलटने का जो सिलसिला हम बता रहे हैं वो केवल नीतीश कुमार ही नहीं पलटे हैं, पलटी तो बीजेपी भी है। अमित शाह जी ने बिहार में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अभी कुंडी और सिटकनी सब बंद कर लिए हैं दरवाज़ा, अब तो उनको अंदर नहीं आने देंगे, पर उन्होंने तो आराम से अंदर आने दिया। रातों रात नीतीश पलट गए। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री वही रहते हैं, अभी इस्तीफा देते हैं, 4 घंटे बाद वापस फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। और कहीं मीम भी था कि वो जितना तेजस्वी पढ़े हैं उतना वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। तो मेन बात ये है कि पलटते सब रहे हैं। बीजेपी पलट रही है, आरजेडी पलट रही है। आरजेडी पहले उनको एक बार धोखा दे चुके थे नीतीश, वापस उनको लिया, फिर छोड़ के गए, फिर आ गए। और बीजेपी को भी पता है कि नीतीश के साथ गठबंधन करके हो सकता है कुछ सीटों में फ़ायदा हो जाए। मेन मुद्दा ये है कि जो नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन होंगे बिहार में, तब तक नीतीश अपने साथ, बीजेपी नीतीश को अपने साथ रखती है या नहीं। और 90% चांसेस है कि बीजेपी नीतीश को अपने साथ नहीं रखेंगे। जैसे ही 24 के इलेक्शन हो जाएंगे, वापस से नीतीश और बीजेपी में कुछ दिक्कतें आ जाएंगे, वो फिर अलग हो जाएंगे। तो दैट इज ऑल फॉर पावर एंड पोजीशन। चौधरी पे क्या कहना है आपका? जयंत चौधरी पे भी वही है, वो भी कभी एसपी के साथ मिलकर स्टेट इलेक्शन लड़ते हैं। अभी 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो उनको पता है कि इस समय, जैसे हम लोग तो नॉर्मल पीपल है, हम लोग जब इतनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो पॉलिटिक्स से जो एकदम क्लोजली जो लोग रह रहे हैं, वो लोग कितनी तेज़ प्रेडिक्शन कर पा रहे होंगे। तो उनको भी पता है कि रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, और उनको पता है कि इस समय जिसके साथ जाने में फ़ायदा होगा हम उन्हीं के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और उन्होंने अभी जो भारत रत्न दिया है, तो और ज़्यादा वो अट्रैक्शन हो गया जयंत चौधरी का कि वो उनके साथ मिल जाए। यहाँ जाट पॉलिटिक्स को एक नया बीजेपी ने आयाम दिया है। किसान आ रहे हैं, अभी आंदोलन है, वो कह रहे 13 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे। अब जयंत चौधरी को झटका, जहाँ जहाँ राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचती है उनको झटका देते हैं। मणिपुर पहुंचे तो मिलिंद देवड़ा चले गए, बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने बगावत कर दी, बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार गए, फिर अब जब यूपी पहुंच रहे हैं तो जयंत चौधरी जा रहे हैं। तो बीजेपी ने लग रहा है सर रोस्टर बना रखा है, आपको क्या लगता है? हाँ सर, बीजेपी ने तो रोस्टर बना के रखा है एक्चुअली में, जिसको बोलते हैं ना कि एक हवा उनके पक्ष में तो पहले से है ही। और दूसरी बात ये हो गई है कि कांग्रेस जिस हिसाब से एक नेशनल पार्टी हम कहते हैं, और है भी, और 70 सालों से लोग बोलते हैं राज कर रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हर जगह स्टेट पार्टी से, छोटी छोटी पार्टी से जाके गठबंधन करे और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर आपने 70 सालों तक देश में राज किया है तो आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ो। आप कह रहे हैं झुकना नहीं चाहिए कांग्रेस को, मतलब जो है अकेले लड़ जाएं? बिल्कुल, जो भी होगा डिसीजन उनका फाइनल होगा। जब आपने 70 सालों से रूलिंग कर चुके हैं, आप बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री देश को दे चुके हैं, और आज के आपके पास आज भी बड़े बड़े नेता हैं। आपकी कई स्टेट्स में सरकारें चल रही हैं। अभी आप 2 स्टेट्स रिसेंट में जीत के आए हो, एक आप कर्नाटक जीता है, उत्तराखंड आपने जीता है, हिमाचल आपने जीता है। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है झुकने की? जो होगा देखेंगे, बट आपको एक टफ फाइट बीजेपी को देनी चाहिए एज ए नेशनल पार्टी। आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक है, मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD इंटरव्यू देने आया था दिल्ली में। बेस्ट विशेस फॉर द इंटरव्यू, होपफुली यू गेट सेलेक्टेड एंड यू गिव क्लैरिटी टू द स्टूडेंट्स हु आर यू आर टीचिंग। सर आपका क्या नाम है? प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल सिंह जी, देश में एक नया चलन चल रहा है पलट जाने का। नीतीश कुमार पलटे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, अब पलट गए हैं जयंत चौधरी, उनके दादा को भारत रत्न मिल गया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है? वोट कहीं से ले लो और फिर पलट जाओ। नहीं तो इसमें विपक्ष क्यों रो रहा है? मतलब सम्मान भेजो तो रो रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं हम लोग तब रो रहे हैं। मतलब विपक्ष चाहता है क्या? तुमने क्यों नहीं सम्मान दिया है? मतलब मोदी जी अगर सम्मान दे रहे हैं तो प्रॉब्लम तुमको क्या है? तुमने भी 50 साल राज किया है, तुम तो देते, कर्पूरी ठाकुर तुम देते ना, तुमने नहीं दिया। MSP की गारंटी
सरकार ने अब तक नहीं दी है। वादा किया था किसानों को कि किसान आंदोलन ख़त्म करिए, हम हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे एमएसपी की गारंटी को लेकर के। वो कमेटी अब तक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है। किसान फिर कह रहे हैं कि हम 13 तारीख को दिल्ली के बॉर्डर्स आएंगे। तो देखिए ऐसा है ना, ये क्या गारंटी है कि किसान ही है जो आएंगे वो। तो इस साल आप खुद सोचिए, आप कोई किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ के एक साल बैठ सकता है? बताइए। देखिए जिस टाइम ये हुआ था आंदोलन किसानों का, उस समय तो मैं मानता हूँ शुरुआती दौर में शायद 70% है, वैसे 90% भी कह सकता हूँ मैं, एक्चुअल किसान थे, जेन्युइन जो थे। लेकिन जैसे 2 महीने 3 महीने निकलते गए, एक्चुअल बंदे निकलते ले गए, और जो है विपक्षी हैं, नेता हैं, या फिर जो आड़ती हैं, जो बिचौलिए हैं, वो आते चले गए बीच में। फिर मोदी जी ने माफ़ी क्यों मांगी किसानों से हाथ जोड़ करके? तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए। उन्होंने बोला कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। मैं आपको इसका छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक, आपकी शादी हो गई है? नहीं। चलिए ठीक है। अब जब आप छोटे थे ना, ठीक है ना, मान लो अपने पापा के साथ कहीं जा रहे हो, आप किसी से जिद कर रहे हो हमें ये चीज़ चाहिए, आपके पिताजी को मालूम है कि चीज़ सही नहीं है, आपको मना करेंगे। फिर जिद करोगे आप, फिर मना करेंगे, आप रोड पे फैल जाओगे तो बेटा ले ले। फिर तो उसको ये बोला कि मेरे बाप ने माफ़ी मांग ली है। पिताजी को मालूम है ठीक है जिद कर रहा है, तमाशा ना हो, तो चलो बात मान जाओ। आपने 2 दिन खड़ा तोड़ ताड़ दिया, आपको समझ आ गई, तो किसानों को समझ आ गई है। एक्चुअली में जो ये था ना, तीनों कानून थे ये किसानों के फेवर में थे, उनको भी समझ आ गई है। लेकिन बीच में जो आपके जो उनके नेता थे टिकैत, बेसिकली वो किसान नहीं है। वो उनके पिताजी जो है महेंद्र टिकैत, वो तो किसान थे। बाकी जो ये जो बहुत सारे किसान नेता के राकेश टिकैत पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए आप, अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, मान लीजिए आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आप कोई बंदा आएगा सर फोटो, कल को मान लो बंदा वो ब्लैकिया निकल जाए, आता निकल जाए, तो आप आएंगे भाई उसके साथ खड़ा, उसके साथ खड़ा है। अब हर बंदा आईडी लेके चलता नहीं है, जो मोदी के साथ खड़ा है, मेरे लिखा तो नहीं कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ। क्या नाम है बाबू? सर मेरा नाम लवकुश यादव है, मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। कहाँ से? माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से। भोपाल से? तो यार बड़ी अच्छी जगह से पढ़ाई कर रहे हो। हमारे दोस्त कई निकल करके आए हैं और हम लोग साथ में काम करते हैं। अच्छे पत्रकारिता के विद्यार्थी हो। अब 2 मिनट बोलना है तुम्हें। टॉपिक है कि देश में पलटने की राजनीति तेज हो गई है। नीतीश कुमार पलटे, मर जाऊंगा पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और अब जयंत चौधरी पलट कर उन्होंने कहा था मैं चवन्नी थोड़े ना हूँ कि जो पलट जाऊंगा। अब तुम्हारे पास 1.5 मिनट है। एक युवा क्या सोचता है? और जर्नलिज्म के छात्रों, बेइज्जती मत कराना। देखो यार, मेरे हिसाब से कि जिस तरीके से अभी सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो उठा पलट की राजनीति तो वही मेन कर रहे हैं, क्योंकि दबाव जो बनता है यहीं से बन रहा है डायरेक्ट दिल्ली से ही, मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस तरीके से जयंत चौधरी के जो उनके परिवार से आते हैं, चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न उनका नाम घोषित किया गया देने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है कि आरएलडी जो पार्टी है इंडिया इसमें एनडीए में आ जाए। और इससे स्वाभाविक सी बात है कि जो किसान अभी लगातार आज देखा मैं कि नोएडा की तरफ आ रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो इसमें अब प्रभाव पड़ेगा। जयंत चौधरी जी तो औपचारिक रूप से अभी घोषणा नहीं किए हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन जाने के लिए तैयार ही हो, तो जाएंगे ही। उन्होंने बोला किस मुंह से मना करूं? हाँ, उन्होंने कहा किस मुंह से मना करूं, तो इससे एक दबाव बन गया, उनमें खुशी की लहर है। और जो पश्चिमी यूपी में किसान हैं, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा कि उनके नेता को भारत रत्न मिल रहा है। तो जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत रत्न देने की जो गाइडलाइन है उसका ना तो कोई पालन किया जा रहा है, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये भारतीय जनता की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के, यूज कर रही है भारत रत्न को। और हर चुनाव जीतने के लिए मुझे लगता है कि मोदी जी हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अभी इन्होंने बोला है, जैसे चौधरी चरण सिंह हैं, इन्होंने मदर कांग्रेस की बात हम करते हैं, मदर टेरेसा को तो आप भारत रत्न देते रहो, लेकिन जो संविधान के निर्माता थे उनको क्यों नहीं भारत रत्न दिया? आप इनसे पूछता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। जवाब इनके पास नहीं, बच्चा थोड़ा, ये तो बच्चा है। भारत निर्माता जो थे तब तो उनको भारत रत्न मैं क्यों बताता नहीं हूँ दिया? ना जी, जब उनको मिला पहले क्या था तब कि मिला, मोदी जी आए तब मिला, 1990 में मिला। अरे बात सुनो, 1990 में चौधरी चरण सिंह बताओ यार, अब क्या बताऊं? आप तो बस मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भाई मतलब मैं एक बार बरगला गए हैं। जो किसी ने बोल दिया बस वही चल रहे हैं। धुरंधर रिकॉर्ड अम्बेडकर को भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न मिल चुका है। बस यही है, अनपढ़ की राजनीति हो रही है। डेवलपमेंट की बात भैया, करते हो, जो देश का भारत रत्न को बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न मिल अनपढ़ की चुका है। राजनीति हो रही है। पढ़े लिखे क्षेत्र में साउथ में क्यों नहीं ये बीजेपी की सरकार बनती? क्यों नहीं बनती साउथ में, दक्षिण भारत में? देख लो वहाँ जाके सरकार बन रही है। आप केरल में देख लो, 3 हमारे सांसद आंध्र प्रदेश की बात करते हो आप। अरे हम कह रहे हमारे मोदी 2024 में आ रहे हैं, कांग्रेस की बात करते हो आप। अब क्या समझा पाएंगे आप? वो छोड़ दीजिए आप। मैं ये तो मानता हूँ कि मोदी जी एक लोकप्रिय नेता हैं, मानना पड़ेगा, मैं भी मानता हूँ इस बात। इस उनके अगेंस्ट
उनके अगेंस्ट कोई नेता इस आज की डेट में है ऐसा है नहीं, मजबूत नहीं है। जो मजबूत भी होना चाहता है उसकी ये छवि ऐसे बना देते हैं, पप्पू है, ये है, वो है, तो नेता को खड़ा नहीं होने देते। काम ने तो उन्हें ऐसा किया। अरे ठीक है, क्या काम किया बताओ? राहुल गांधी ने क्या किया? हम उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ ये उत्तर प्रदेश? हमें- कौन जिले से? अयोध्या जिला से हैं मैं। सुनिए, अच्छा। पहले फैजाबाद था, योगी आया, अयोध्या कर दिए। मोदी जी ने मंदिर बनाया क्या? हैं? मोदी जी ने मंदिर बनाया क्या? पहले क्या थे आप? पहले क्या थे आप? अरे सुनो देखिए कोई नहीं, अरे चलो कोई बात नहीं, इधर सुनो देखो, ठीक है, हो गए। 2024 में अरे राहुल ठीक, गांधी आए थे, हमने उनको मेठी हरा दिए, बानाट भेज दिए। 2024 में 2019 सुनो में सुनो, ये भी हार जाएंगे वहाँ से, एक भी सीट नहीं इनको मिलेगा जो उत्तर प्रदेश से। अमेठी में हाँ। धारा 144 लागू है। अमेठी में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 दिन पहले वहाँ के डीएम का तबादला हुआ और राहुल गांधी जी की यात्रा जो है 19 तारीख को आने वाली है अमेठी में। तो वो बता रही है परीक्षा और उसको लेकर सोशल मीडिया नहीं भगा रहे, अरे भाई ठीक है, कहीं भगाए नहीं, सब जगह यात्रा हुई। मीडिया का ही प्रभाव ऐसा है कि वो कुछ क्या मिलिंद देवड़ा चले गए छोड़ के। अरे ठीक, अरे ठीक। सिंबल चले गए, सारे कांग्रेस छोड़ गए। कांग्रेस बचा कहाँ यहाँ से? बीजेपी में सारे कांग्रेस ही तो है, बीजेपी में कांग्रेस ही है। कांग्रेस की बात अरे करते हो? अरे ठीक, अरे चाचा ठीक, चाचा ठीक। दिग्विजय सिंह परेश सिंह में तो अरे तो सुनो, मणिशंकर यार की अच्छा बात सुनो करते हो? सुनो मैं कहता हूँ चलो ठीक है। अरे चाचा सुनो यार, ठीक हो गया ये बात। अब देखो सुनो, अरे ठीक, तो आपने बोल दिया ना, उन्होंने अपनी, अरे अपनी बात, अरे अपनी बात आपकी बारी हो कह गई। रहे कि बीजेपी में सारे कांग्रेस नेता आ गए, मैं तो सही कह रहा हूँ, तो बीजेपी रहेगा। अच्छी वजह से वैसे बीजेपी काफी कांग्रेस युक्त हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से आए, तमाम जो नेता धीरे धीरे आते जा रहे हैं और उनको अच्छे मलाई मिलते जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने ही हुए हैं। जैसे भैया बता रहे थे कि जितनी उम्र नहीं उतनी बार तो वो मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिल चुका है, भैया को नहीं पता है। तो अब जो जहाँ से पढ़ रहा है, जो जहाँ से बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो लोग सीख रहे हैं। वक्त है और वक्त इस समय पलटू राम नेताओं का है। ये सरकार आई है, नई सरकार भी आएगी, ये होता है, प्रभाव होता है कुछ, क्या कहते हैं, जिसकी सरकार होती है ना। लगता है कि अब जो नेता वोट मांगने आए तो लोगों को लिखना चाहिए कि अगर एक सर्टिफिकेट साइन करके दे जाएं कि आप हमारा वोट ले रहे हैं, पार्टी नहीं बदलेंगे, हमारा वोट जो है नहीं पलटेंगे आप, वो एक शपथ पत्र जरूर कैंडिडेट से लेना चाहिए, उनके नेताओं से लेना चाहिए। और एक बात जनता को करनी चाहिए। सहयोगी शाहीन असकर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।